इसके आधार पर। आवेश के आधार पर लिगेंड का दंतुकता के आधार पर, हाँ दंतुकता के आधार पर, ठीक है। अब दूसरा हमारा है आवेश का वर्गीकरण, है ना। आवेश के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण इस तरह से ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है उदासीन, एक होता है ऋणात्मक और एक होता है धनात्मक, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डाल दो ए नंबर, उदासीन, उदासीन लिगेंड। एक हेडिंग डाल दो उदासीन लिगेंड। NH3 H2O CO NO PH3 PPH3। NH3 को हम बोलेंगे एमीन, H2O को बोलेंगे एक्वा एमीन, एक्वा, CO को बोलेंगे कार्बोनिल, कार्बोनिल, NO को बोलेंगे नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। PH3 को बोलेंगे फॉस्फीन, फॉस्फीन। PH3 को बोलेंगे ट्राईफॉस्फो, ट्राईफॉस्फोफीन। ये हो गए हमारे सारे के सारे उदासीन लिगेंड। क्लियर, लिखते जाओ फटाफट, कुछ नहीं बस एग्जाम्पल लिख लो, जरूरत नहीं पड़ेगी। उदासीन लिगेंड ना धनात्मक होते और ना ही ऋणात्मक होते, ये हमारे उदासीन लिगेंड कहलाएंगे। एमीन, एक्वा, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, फॉस्फीन, ट्राईफॉस्फीन। इसमें आएगा देखो N2H5। धनात्मक लिगेंड के नाम में नियम लगा रहेगा, याद रखना। क्या लगा रहेगा पीछे? नियम, ठीक है। लिगेंड के जिसके पीछे नियम लगा रहेगा, तो जैसे मान लो हो गया N2H नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, तो याद भी रह जाएगा कि जो ये वाले नाम हैं उदासीन वाले वो तो सिंपल नाम है, लेकिन जो धनात्मक लिगेंड हैं उनके नाम के पीछे नियम लगा रहेगा। क्लियर? हाइड्रोनियम, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम। उदासीन वाले नोट हो गए? लिख लिया। अब हम तीसरा देखेंगे ऋणात्मक लिगेंड।
ऋणात्मक लिगेंड। देखो ऋणात्मक लिगेंड का सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ई रिप्लेस बाई ओ, लास्ट ई रिप्लेस बाई ओ, मतलब ई को हम हटा देते हैं ओ में। जैसे मान लो किसी के नाम के लास्ट में ऐसा है 8 आइड और आइट, किसी के नाम में यदि इस तरह का है तो हम इनके ई को रिप्लेस कर देंगे ओ में। तो ई को जब हम ओ में रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एटो, आइडो, आइटो। जैसे मैंने बोला एक एग्जाम्पल CN, ये हमारा होगा साइनाइड, लेकिन हम साइनाइड यूज ना करके क्या यूज करेंगे, साइनाइडो। जैसे हमारा मान लो सल्फेट है, SO4 है, सल्फेट क्या है, सल्फेट, तो हम इसको क्या यूज करेंगे, सल्फेटो। क्लियर। तो मतलब इनके ई को हम, इनके ई को रिप्लेस कर देंगे किसमें, ओ में, है ना। सबके नाम में 8 आइड, आइड की जगह हो जाएगा एटो, आइडो और आइटो। क्लियर, नोट कर लो फटाफट। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो है कार्बोनेट, क्या है, CO3-2, इसको हम बोलेंगे कार्बोनेट, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कार्बोनेटो। क्या बोल देंगे, कार्बोनेटो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा NO2-2, तो ये हमारा होगा नॉर्मली क्या, नाइट्राइट। क्या होगा, नाइट्राइट, हम इसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो। क्या बोल देंगे, नाइट्राइटो। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड NO, M, मतलब कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एक बोल सकते हैं अपना M डबल बॉन्ड O, यहाँ से कुछ मेटल जोड़ दो, या तो हम बोल दो ONO, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको बोल देंगे नाइट्राइटो N, ये हो जाएगा नाइट्राइटो N, क्योंकि ये N पहले है, और ये हो जाएगा नाइट्राइटो O, क्योंकि O पहले है। तो जो हमारा NO2 होता है ये थोड़ा अच्छा है, NO2 मतलब होता है नाइट्राइट, जिसको हम बोलते हैं नाइट्राइटो। यदि हमारा मेटल से N जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे नाइट्राइटो N, लेकिन यदि मेटल से O जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे नाइट्राइटो O। नोट कर दो फटाफट। एक है हमारा OCN, मतलब साइनेट या साइनेटो। इसको भी दो टाइप से लिख सकते हैं, देखो एक होता है OCN, एक होता है NCO। OCN मतलब पहले O है तो हम बोलेंगे O साइनेटो, इसमें बोलेंगे N साइनेटो। नोट करते जाओ सारे एग्जाम्पल। जैसे मान लो यदि आपको Cl माइनस मिल गया तो हम इसको बोलेंगे क्लोराइड। क्या बोलेंगे, पता है इसके भी दो नाम हैं, याद रखना, O के दो नाम हैं, एक होता है क्लोरो, क्लोरो भी तुम लोग सुने होंगे, और क्लोराइडे वो सुने होंगे, दोनों सही हैं इसके। ठीक है, क्लोरो भी सही है और क्लोराइडो भी सही है। याद रखना, न्यू रूल के अकॉर्डिंग हम क्लोराइडो बोलते हैं और ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग
क्लोरो बोलते हैं। तो यदि आपको कभी Cl लिखा मिला है, क्लोरो मिला है या क्लोराइडो मिला है तो दोनों सही है। क्लियर हुआ, नोट कर लो। यदि हम कॉल लें N-3 तो N-3 को हम बोलेंगे नाइट्राइड। N-3 होता है हमारा नाइट्राइड। इसको भी दो तरीके से लिखेंगे, एक लिखेंगे नाइट्रो, एक लिखेंगे नाइट्राइडो। देखो नाइट्राइडो, इधर देखो। यदि आपको कभी N-3 यानी नाइट्राइड को इस तरह का नाइट्रो मिले, जैसे क्लोराइड को हमने क्लोरो बोल दिया, तो ये याद रखना गलत है। पहला ऑप्शन यही मिलता है। क्लियर, बहुत बार मिलता है नाइट्रो और ये गलत होता है। फिर हमको लगता है हमने तो सही किया, गलत क्यों है। क्लियर, तो हमारा होगा नाइट्राइडो। ये न्यू और ओल्ड दोनों रूल के अकॉर्डिंग हमारा नाइट्राइडो ही होगा, सेम ही होगा, याद रखना। क्लियर, नोट कर लीजिए। H- है तो हम इसको बोलेंगे हाइड्राइड, यानी कि हाइड्राइडो। N3- है तो हम इसको बोलेंगे एजाइड, मतलब एजाइडो। NH2- है एमाइड, तो हम इसको बोलेंगे एमाइडो। तो अपन AX कितना 0, X बराबर ठीक है ना। यहाँ पे T निकालो, T बराबर क्या हो जाएगा X वाली समीकरण ये था। आ गए अपन CD ही बोल दो, बोलना हो तो एम्बिडोंटेट लिगेंड, हिंदी में बोलेंगे उभय दंतुक लिगेंड, है ना। इस प्रकार का लिगेंड जो अपने दोनों साइड से लॉन पेयर डोनेट कर सकता है। जैसे एग्जांपल हम इसका लेते हैं Cn-, क्या लेते हैं Cn-, मतलब कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ये 3 बॉन्ड बन गए, ठीक है। एक माइनस यहाँ देखो कार्बन में है, तो ये क्या कर सकता है, हमारा जो कार्बन है तो ये वाला भी डोनेट कर सकता है, इधर से नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। मतलब कि इस तरह का लिगेंड जो अपने दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है उसको हम बोलते हैं उभयदंतुक लिगेंड। और इसका एग्जांपल है तुम्हारा HCN, और एग्जांपल है HCN-, NO2-, ये सब के सब होते हैं उभयदंतुक लिगेंड। तो इसकी परिभाषा लिख दो। इस प्रकार का लिगेंड जो अपने दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर दान करता है, इस प्रकार का लिगेंड अपने दोनों साइड से, इस प्रकार का लिगेंड अपने दोनों साइड से लॉन पेयर डोनेट करता है, अपने दोनों साइड से लॉन पेयर डोनेट करता है, उभयदंतुक लिगेंड कहलाता है, उभयदंतुक लिगेंड कहलाता है। दान करता है, उभयदंतुक लिगेंड कहलाता है। एग्जाम्पल लिख दो Cn-, HCN, NO2-, OCN-, ये सारे एग्जाम्पल लिख दो।